हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्ड्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज वर्ड। वर्ड क्या है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स। ओके, अक्षरों का वह समूह जिससे कुछ अर्थ निकले उसको हम बोलते हैं वर्ड या शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राम, श्याम, शॉपकीपर, ट्रेन, मोटरसाइकिल, एयरप्लेन, हॉस्पिटल, पुलिस, पुणे। ठीक है, ये कुछ नाम है जिसको हम बोलते हैं वर्ड। ये सब वर्ड है। हमने एग्जाम्पल में दिया है कि यहाँ पे बोल रहा है कि ए ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक सेंस, बोल रहा है विच मेक सेंस, यानी कि जिससे कुछ अर्थ निकले। यहाँ पे सबका अर्थ निकल रहा है, राम, ट्रेन, हॉस्पिटल, पुलिस, पुणे, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, शॉपकीपर, सैम। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ अलग वर्ड लिए हैं। देखिए, सम वर्ड्स विच डज नॉट मेक मीनिंग, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि उसका कुछ मीनिंग अपने को नहीं मिल रहा है। हमने ये भी एक आप जो है लेटर्स का जो है ग्रुप है, हमने एक नया ग्रुप बनाया हुआ है, ये भी जो है, लेकिन इसमें कोई उसका अर्थ नहीं मिल रहा। तो इसको हम क्या वर्ड बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, हम इसको नहीं बोलेंगे, ये कोई शब्द नहीं बना। जिससे यानी सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो जिस वह अक्षरों का वह समूह यानी ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक सेंस इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि जिससे हमें कुछ अर्थ निकले उसको हम बोलेंगे वर्ड या शब्द बोलेंगे। ओके, सिंपल सा, इतना ही बस करना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उसके प्रकार कितने होते हैं? पार्ट मतलब भाग, यानी कि कितने उसके भाग है, कितने उसके प्रकार है जो है किसके, वर्ड के। वर्ड के कितने भाग है? ओके, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसके 8 भाग हैं, यानी कि 8 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शन इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। ये बताता है कि कैसे हमें मतलब जो है एक सेंटेंस में या एक सेंटेंस को कैसे हम बनाते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, ये सब चीजें मतलब हमको सिखाता है जो है इस 8 पार्ट्स। ये पार्ट जो 8 पार्ट्स हैं जो है वर्ड के, अगर ये आप पकड़ लिए उसके बाद आपने 60% ग्रामर पकड़ लिया, इतना ही है। और इतना ही नहीं, सारी आपकी जो है दुनिया इसी में खेलेगी जो है। फिर थोड़ा कुछ हमको और बाहर से ऐड करना पड़ता है, वो कैसे होता है वो हम बाद में बातें करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हमें समझना है इस 8 पार्ट को जो है, नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को पढ़ना है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला है नाउन। नाउन क्या है भाई? नाउन मतलब नाम। हम बोलते हैं ना व्हाट इज योर नेम, यानी व्हाट इज योर नाउन। नाउन मतलब नाम होता है। हम व्याकरण की भाषा में यानी कि ग्रामर की भाषा में बोलते हैं नाउन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, ए नाउन इज ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन का प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, जगह का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, उसको ये दर्शाता है। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि उसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है, ए नाउन इज वर्ड यूज यूज्ड एज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, दुनिया के किसी भी कोई भी नाम हो, उसको हम नाम बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, कोई नाम हो वो नाउन है, चाहे सामान का नाम हो, चाहे जगह का नाम हो, चाहे आदमी का नाम हो। ठीक है, मैंने आपके समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं।
राम, टेबल, स्वीटनेस, आयरन, शिप, दिल्ली। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने एक 2-3 सेंटेंसेस लिए हुए हैं, वो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे राम इज ए गुड बॉय। यहाँ पे राम क्या है? नाम है। राम है कोई व्यक्ति का नाम है जो कि बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है। पुणे इज ए गुड प्लेस। पुणे एक देखिए शहर का नाम है। पुणे अच्छी जगह है। दैट टेबल इज माइन। टेबल यानी टेबल क्या है? एक नाम है। ठीक है, एक वस्तु का नाम है। एक वस्तु का नाम हो गया है यहाँ पे वस्तु का नाम हो गया, ये स्थान का नाम हो गया, और ये पर्सन का नाम हो गया, यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया। ओके, किसी व्यक्ति का नाम हो गया। मैंने ये 3 एग्जांपल्स आपको समझने के लिए लिए थे कि नाम किसे बोलते हैं, यानी कि नाउन किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान और किसी भी प्लेस के यानी कि जगह या किसी वस्तु के नाम को हम बोलते हैं नाउन। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सिंपल भाषा में समझना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं घुसना है। फिर मैं बाद में आपको 1 बाय 1 करके एक एक समझाऊंगा डीप में। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है भाई? प्रोनाउन मतलब होता है जो नाउन के स्थान पे हम जिस शब्द को यूज करें, यानी नाउन जहां पे हम यूज कर रहे हैं वहां पे उसके स्थान पे किसी जिस शब्द को हम प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इन इज कॉल्ड, यहाँ पे गड़बड़ हो गया देखिए टाइपिंग में, यहाँ पे होगा इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, ये इज होगा, आई एस इज। सर्वनाम वह शब्द है जो किसी नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने राम बोला, अब राम के स्थान पे कुछ और शब्द हमको यूज करना है। जैसे राम खाना खाता है, वह खाना खा करके स्कूल जाता है, उसके बाद वह घर वापस आता है और अपना होमवर्क पूरा करता है। मैंने राम का नाम लिया एक बार, लेकिन जो सर्वनाम है यानी कि उसके स्थान पर मैंने वह, अपना, यह, ठीक है, ये सब चीजें मतलब जो मैंने शब्द का यूज किया उसको हम बोलते हैं सर्वनाम। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं सिंपल भाषा में जो समझने के लिए, और कम है, आपको जल्दी से याद में आ जाएंगे। आप लोग देखते होंगे डेली, सुनते होंगे, लेकिन क्या होता है कि अगर जानकारी नहीं है तो हम उसका ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अब आपको समझेगा जो है, ये सब आते हैं प्रोनाउन के अंडर में जो है। आई एम ए बॉय, यू आर ए टीचर, सी इज ए नर्स। ये जितने हैं आई, यू, सी, ये सब जो है प्रोनाउन है। यहाँ पे कोई नाम नहीं है। अब हम यहाँ पे बोल देंगे इसको कि जैसे कि राम इज ए सीमा, सीमा इज ए नर्स, तो यहाँ पे सी हट गया। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया, यहाँ पे मैंने केवल रखा प्रोनाउन को। ठीक है, यानी नाम के स्थान पे जो हम शब्द का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। अगर आपको और मैं डिटेल्स में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा तो बात समझिए कि प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। हम किसी के नाम को बार बार यूज करेंगे तो हमें बात करने में, बताने में, समझाने में थोड़ा सा तकलीफ होगा। तकलीफ मतलब जो सुनने वाला व्यक्ति है वो हो जाएगा इरिटेट। जैसे हम एक आपको देते हैं एग्जाम्पल जो है, किरण घर से स्कूल आया, किरण अपना काम किया, किरण क्लास में अच्छे से पढ़ाई किया, किरण लंच के बाद ग्राउंड में खेलने गया, किरण स्कूल खत्म होने के बाद अपने दोस्तों से मिलने गया, किरण दोस्तों से मिलने के बाद
स्कूल बस में बैठा, लेकिन किरण घर नहीं गया। देखिए मैंने कितनी बार यूज किया किरण 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 किरण। बार बार किसी एक का नाम यूज करने से आदमी होता है इरिटेट जो है, और हमारी भाषा गंदी होती है, और ग्रामर से भी जो है इस रूल को खारिज किया जाता है कि ये सही नहीं है, ना लिखने का तरीका अच्छा है, ना बोलने का तरीका अच्छा है, ये सही नहीं है। यानी ग्रामर में भी इसको सही नहीं माना गया है। तो इसीलिए प्रोनाउन आया कि नहीं भाई, नाउन को एक बार बोल दो, आपको नाउन को एक बार बोलना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप प्रोनाउन का यूज करो कि किरण स्कूल आया, वह अपना होमवर्क पूरा किया, पूरा करने के बाद वह लंच करने गया, लंच करने के बाद वो अपने दोस्तों से मिलने गया, मिल करके बस में बैठा और अपने घर से गया। ठीक है, अब ये भाषा थोड़ा सा अच्छी हो गई ग्रामर के हिसाब से और हमारी भाषा के हिसाब से, जो इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। समझ गया? मैंने हल्का सा टच कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है विशेषण, यानी कि ये किसी की विशेषता, विशेषण यानी कि विशेषता, किसी की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। किसकी विशेषता भाई? तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषता को बताता है, यानी कि नाउन की विशेषता क्या है उसके बारे में ये दिखाता है, दर्शाता है। An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or a pronoun. ठीक है, जैसे वो बोल रहा है कि विशेषता यानी कि एडजेक्टिव, विशेषण वह शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। ठीक है, तो यानी कि ये नाउन की विशेषता को बताता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं विशेषण। जैसे कि गुड हो गया, बैड हो गया, फास्ट हो गया, फाइव हो गया, राइट हो गया, रॉन्ग हो गया, मच हो गया, यंग हो गया। ओके, तो ये सब वर्ड जो है क्या है? विशेषण वर्ड है, यानी कि एडजेक्टिव वर्ड है। ऐसे काला है, गोरा है, ठीक है, जैसे रानी इज वेरी फेयर बट सीमा इज वेरी डस्की कम्प्लेक्शन, मतलब सांवली। ठीक है, वो घोड़ा बहुत काला है, काला घोड़ा, दैट हॉर्स इज ब्लैक, वह काला घोड़ा बहुत सुंदर है, दैट ब्लैक हॉर्स इज वेरी नाइस। ओके, ये क्या है? हॉर्स काला, कैसा है? काला है। ठीक है, तो काला है, रेड है, मतलब गोरा है, अच्छा है, सुंदर है, खराब है, अगली है, बैड है, रॉन्ग है, राइट है, जवान है। वह आदमी बहुत जवान है, बहुत यंग है, मतलब आदमी की विशेषता है कि वह यंग है। काला घोड़े की विशेषता है कि वह काला है। सीमा की विशेषता है कि वह बहुत गोरी है। ठीक है, शेर बहुत तेज दौड़ता है, फास्ट, वेरी फास्ट। ये सब क्या होता है? ये सब जितने वर्ड है, शेर दौड़ता तो है लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। बंदर कूदते हैं या कूद रहे हैं, मंकीज आर जंपिंग। बंदर कूद तो रहे, सॉरी, मंकी आर जंपिंग वेरी वाइडली, यानी कि बंदर बहुत बुरी तरीके से मतलब कूद रहे हैं, कूद तो रहे हैं लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से कूद रहे हैं, जो कि असहनीय है। तो वैसे ही मैंने कुछ यहाँ पे सेंटेंस लिए हैं, उतना डीप में न जाने, मतलब आप मत जाइए। आपको फिर मैं एक एक पार्ट का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, 8 पार्ट का जो है, और उसमें मैं आपको डिटेल में कवर करूंगा। ठीक है, ये बस केवल समझने के लिए है आपको। तो मैंने बोला यहाँ पे लिखा हुआ कि मोहन इज ए गुड बॉय। मोहन, ये मोहन कौन है? नाउन है, नाउन है। और ये गुड क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, तो मोहन
क्या है भाई, गुड बॉय कौन है, वो है मोहन, यानी कि वो मोहन की विशेषता है कि वो अच्छा बच्चा है, अच्छा लड़का है, ठीक है। सुरेश इज ए टीचर, टीचर मतलब क्या है, एडजेक्टिव, सुरेश मतलब नाउन, यानी कि कौन है टीचर, तो सुरेश टीचर है, यानी कि सुरेश की विशेषता है कि वह एक टीचर है। सी इज ए नर्स, नर्स क्या है, ये भी बना आपका एडजेक्टिव, और सी है मतलब किसी औरत या किसी लेडीज के बारे में बात हो रही है, तो उसकी विशेषता क्या है भाई कि वो नर्स है। नर्स कौन है, तो वो लेडीज है या लड़की है जो कि नर्स है, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव है, समझ गए आप, यानी जिसकी जो अगर किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए जो शब्द, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ओके, बस समझिए, हम लोग फिर चलेंगे जो है बहुत डीप में आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ब। ए वर्ब एज ए वर्ड or group of words that express an action such as eat, an event such as happen, or state such as exist। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कि किसी भी क्रिया के होने का, किसी भी क्रिया को करने का मतलब एक मतलब क्रिया होने का पता चलता है, ऐसा शब्द है जिससे वर्ब ऐसा शब्द है जिससे हमें किसी भी क्रिया के होने का पता चलता है कि कुछ क्रिया हो रही है, चलना, खाना, पीना, सोना, ठहरना, रुकना, ठीक है, नहाना। तो ऐसे शब्द होते हैं जो कि भाई कुछ न कुछ होने का कार्य का होने का पता चलता है। दौड़ना मतलब दौड़ने का कार्य हो रहा है, स्लीपिंग, रनिंग, स्लीपिंग मतलब सोने का कार्य हो रहा है, ठीक है। ईटिंग खाने का कार्य हो रहा है, तो ऐसा स्लीपिंग, ईटिंग, रनिंग, जंपिंग, बेदिंग, ऐसा। तो ये जब जितने हैं, प्ले मतलब खेलना, राइट लिखना, रन दौड़ना, गो जाना, स्लीप सोना, ईट खाना, स्टडी पढ़ना, वेकअप उठना, समझ गए। जितना आप अपने भाषा में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं, जिस भाषा में बात करते हैं आप, जिसमें ना आए, उठना, दौड़ना, खाना पीना, जितना भी है वो शब्द वर्ब के अंदर में आते हैं, अंडर में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिए हुए हैं, जैसे मोहन इज गोइंग टू स्कूल। मोहन कौन नाउन है, कहाँ जा रहा है भाई, गोइंग, जाने की क्रिया यहाँ पे हो रही है, ये वर्ब है। गोइंग मतलब जा रहा है, कहाँ, स्कूल, स्कूल को जा रहा है, यानी कि गोइंग मतलब जाने की क्रिया वहाँ पे हो रही है। मोहन जो स्कूल जा रहा है, यानी कि वहाँ पे जाने की क्रिया हो रही है। सुरेश एंड राजू आर स्टडिंग, यानी कि यहाँ पे पढ़ाई करने की क्रिया हो रही है। कौन पढ़ाई कर रहा है भाई, सुरेश और राजू। सी इज रनिंग, यानी यहाँ पे प्रोनाउन है, नाउन नहीं है, लेकिन यहाँ पे रनिंग होने का क्रिया हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्रिया हो रही है रनिंग। सी इज रनिंग, गोइंग, स्टडिंग, रनिंग, जंपिंग, ईटिंग, राइटिंग, प्लेइंग, जितना भी है शब्द आप यूज करो और आप अपना देखो, ये सब क्रिया हो रही है जो, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द आते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ब, आसान भाषा में, ठीक है। चलिए, अगर आप समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब जैसा कि इसका नाम ही है एडवर्ब, यानी कि वर्ब में जो क्रिया है उसमें कुछ एडिशन करने का, यानी कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट यूज टू ऐड समथिंग टू डू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एंड
एंड एडवर्ब, यानी कि ये जो होता है एडवर्ब, ये एडजेक्टिव बताता है विशेषता किसकी, नाउन की। एडवर्ब विशेषता बताता है वर्ब का। ठीक है, ये ध्यान रहे। इसको बोलते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण। वो विशेषण था जो कि बताया संज्ञा, यानी कि नाउन का बताया विशेषता एडजेक्टिव, वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब। ठीक है, तो क्रिया विशेषण वह शब्द है जिससे जो किसी क्रिया और विशेषण अथवा किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज रनिंग स्लो। यहाँ पे रनिंग की क्रिया तो हो रही है, रनिंग मतलब वर्ब, मोहन मतलब नाउन। ठीक है, मोहन के द्वारा रनिंग की क्रिया की जा रही है, यानी कि मोहन दौड़ रहा है। लेकिन दौड़ने की जो विशेषता है वो कैसी है, स्लो। कैसी है, स्लो। मोहन इज रनिंग स्लो, यानी कि वो दौड़ तो रहा है, दौड़ने की तो क्रिया हो रही है, बस हम इतना ही बोल देंगे कि मोहन इज रनिंग। ठीक है, तो मोहन दौड़ रहा है, लेकिन वो स्लो दौड़ रहा है कि तेज दौड़ रहा है ये नहीं पता चल रहा है। लेकिन जैसे ही हमने वहां पे एक एडवर्ब डाल दिया कि मोहन इज रनिंग स्लो, यानी कि मोहन तेज दौड़ रहा नहीं है, वहां पे स्लो दौड़ रहा है, यानी कि धीरे धीरे दौड़ रहा है। मोहन इज रनिंग वेरी फास्ट, यानी कि बहुत तेज दौड़ रहा है। सुरेश एंड राजू आर टॉकिंग लाउडली। बात तो कर रहे हैं, सुरेश और राजू आपस में बात तो कर रहे हैं, केवल इतना बोल देंगे कि टॉकिंग, तो भाई बात तो कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। कैसे बात कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं, साउटिंग कर रहे हैं, नहीं पता। लेकिन जब हम उसमें जोड़ दिए कि लाउडली, यानी तेज तेज से, यानी कि जोर जोर से वो भाई जो है बातें कर रहे हैं, इतना जोर से बातें कर रहे हैं कि बगल का आदमी डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो सुरेश एंड राजू आर टॉकिंग लाउडली। नेक्स्ट है, सीमा इज ए हार्ड वर्किंग गर्ल। सीमा हार्ड वर्किंग गर्ल है। कैसी गर्ल है भाई, हार्ड वर्किंग, यानी मतलब कि कठिन परिश्रम, परिश्रम तो करती है, लेकिन कैसे करते परिश्रम, हार्ड वर्किंग, यानी कि कठिन परिश्रम करती है, यानी कठिन परिश्रम करने वाली लड़की है। सीमा इज ए हार्ड वर्किंग गर्ल, यानी कि कठिन परिश्रम करने वाली लड़की है। तो यहाँ पे वर्क तो कर रही है, लेकिन कैसे, हार्ड कर रही है। तो यहाँ पे हो गया क्या, एडवर्ब। ही केम सडनली, यहाँ पे मैंने एक प्रोनाउन ले लिया है जो है, वह तो आया, यहाँ आने की क्रिया हो रही है केम, कम केम। ही केम, वो तो आ गया, लेकिन कैसे आया, सडनली आया, यानी कि अचानक से आया। कैसे आया, अचानक से आया, एकाएक आ गया, मतलब किसी को पता चला और किसी को पता नहीं चला, एक बैग आगे जो है। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं शब्द, उनको हम बोलते हैं एडवर्ब। इसके बारे में भी हम लोग खूब डिटेल्स में बात करेंगे और समझेंगे। आइए समझते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। ये देखिए, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है भाई, जिसका नाम ही है प्री और पोजीशन। पोजीशन से पहले जो शब्द आए, यानी वो शब्द जो पोजीशन बताए। ठीक है, कि कौन कहाँ पे है। ठीक है, प्री पोजीशन मतलब पहले से डिसाइड हो कि भाई किसकी पोजीशन कहाँ पे है, ऊपर है कि नीचे है कि दाएं है कि बाएं है कि अंदर है कि बाहर है, कि हमारे बगल में है कि हमसे बगल के बगल में है? तो कि एकदम आगे से है, तो ये सब चीजें हैं जो कि हम प्री पोजीशन के माध्यम से समझते हैं, और प्री पोजीशन ही हमको बताता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। तो यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिए हुए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ये आपके इजीली आपको हमेशा सुनते होंगे, लोगों के द्वारा जो है कहीं पढ़ते होंगे, लेकिन अगर नहीं पता होता है तो आदमी को समझता नहीं कि मतलब ये कहाँ से आया, क्यों आया। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रीपोजिशन ए
preposition is a word used with a noun or a pronoun to show the person or things denoted by the noun or pronoun stand in relation to something else. यानी कि ये बताता है, ये शब्द ऐसा मतलब बोल रहा है कि वो बताता है कि कौन सी चीजें का मतलब कहाँ पे हैं, एक रिलेशन क्रिएट करता है जो है, यानी इसको बोलते हैं हम हिंदी में संबंध सूचक अव्यय, यानी कि वह शब्द जो किसी अथवा के स्थान के साथ प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्ति के साथ कराता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। जैसे बुक ऑन द टेबल, ये देखो ऑन, अराउंड, बिहाइंड, बिलो, अप, ऑनटू, नियर, टुवर्ड्स, नेक्स्ट टू, इन, अपोजिट टू, बेसाइड, underneath, with, after, along, from, until, at, through, beneath, under, out, across, among, away, by, over, in front of, above, down, into, before, between, to, about। ये सब वर्ड्स हैं जो कि आते हैं प्रीपोजिशन के अंदर में। जैसे बुक ऑन द टेबल, बुक कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है। ओके, आइए कुछ समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू जो है, वो तो वर्ड्स हैं, आप लोग उसको याद कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे काम आएंगे जो है। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है कि मोहन इज रनिंग स्लो ऑन द रोड। यहाँ पे देखिए मोहन के द्वारा रनिंग होने की क्रिया हो रही है, कैसी क्रिया हो रही है, उसकी कैसी विशेषता है, स्लो हो रही है, यानी कि मोहन दौड़ रहा है लेकिन स्लो दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है, रोड के ऊपर, ऑन दी रोड, क्या है बना अपना ऑन, ये हो गया प्रीपोजिशन, समझ गए आप। नेक्स्ट एग्जांपल, सुरेश एंड राजू आर टॉकिंग लाउडली इन द क्लासरूम। सुरेश और राजू के द्वारा बात करने की क्रिया हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, उसकी विशेषता कैसी है भाई, जो है लाउडली। किधर, इन द क्लासरूम, क्लासरूम में, इन, ये बता रहा पोजिशन कि क्लासरूम के अंदर, क्लास, हम यहाँ पे डाल देंगे आउट, क्या डाल देंगे भाई, जो है डाल देंगे आउट, यहाँ पे लिख देंगे OUT। सुरेश एंड राजू आर टॉकिंग लाउडली आउट द क्लासरूम। क्या हो गया, सुरेश और राजू बात तो कर रहे हैं, तेज तेज बातें कर रहे हैं, लेकिन किधर बातें कर रहे हैं, आउट द क्लास या आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। तो क्या हो गया, वो क्लासरूम के बाहर, क्लासरूम के बाहर बातें कर रहे हैं, ठीक है। सीमा इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। सीमा तो, सीमा के द्वारा यानी खेलने की क्रिया हो रही है, लेकिन कहाँ पे हो रही है, ऑन द ग्राउंड, यानी कि ऑन, ग्राउंड के ऊपर खेलने की क्रिया हो रही है सीमा के द्वारा। ऑन, इन, ऑन, यहाँ पे प्रोनाउन, ही केम विथ हिज फादर, वो तो आया लेकिन अपने पिता के साथ आया, यहाँ पे विथ, ये भी होता है आपका प्रोनाउन, ठीक है। रैट इज अंडर द टेबल। रैट मतलब क्या होता है, सबको पता है ना, चूहा। चूहा इज अंडर द टेबल, अंडर किधर है, टेबल के अंदर है, टेबल के नीचे छिपा हुआ है, ठीक है। चूहा कहाँ छिपा है भाई, टेबल के नीचे, रैट इज अंडर द टेबल, ठीक है। तो कुछ ऐसे वाक्य आएंगे सामने आपके जो कि प्रीपोजिशन के रूप में रहते हैं, और इधर आपको ये सब वर्ड्स जो है थोड़ा याद करना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। फिर उसको हम धीरे धीरे वाक्य में यूज करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तब समझेंगे, उसके बाद आपको आगे समझ में आएगा मतलब कैसे इसको यूज करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7वां नंबर, कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब होता है किसी भी चीज, दो चीजों को आपस में जोड़ना, ठीक है। जिससे रेलगाड़ी के डिब्बे आपस में जुड़े होते हैं ना, तो वैसे ही
शब्द को आपस में जोड़ना है, वाक्य को आपस में जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। तो उसके लिए भी कुछ वर्ड्स बनाए गए हैं। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं आपके सामने मैं यहाँ पे बताऊँ कि एंड है, और है, बट है, बिकॉज है। यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया है, जो है कलर चेंज करता हूँ तो आपको समझेगा। देखिए ये एंड है, और है, बट है, बिकॉज है, फॉर है, इफ है, व्हेन है। ये कुछ मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं, जरा आप इस पर गौर दीजिएगा और इसको दिमाग में रखिएगा, याद कर लीजिएगा जो है एंड, और, बट, बिकॉज, फॉर, इफ, व्हेन। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो तीन एग्जांपल्स लिए हुए हैं, समझ लीजिए आप। राम एंड श्याम, यहाँ पे मैंने दो वर्ड को जोड़ने की कोशिश किया है, राम को और श्याम को। राम एंड श्याम, राम और श्याम। ठीक है। ही रन फास्ट बट मिस्ड ट्रेन, वो तो दौड़े फास्ट लेकिन उनकी ट्रेन छूट गई। ठीक है, लेकिन उनकी ट्रेन छूट गई, ये अलग वाक्य है, ये अलग वाक्य है। इसको जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पे बट। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है ही ईट्स बट स्लोली, वह खाता तो है लेकिन धीरे धीरे। यहाँ पे बट, ही ईट्स अलग है, स्लोली अलग है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट कर रहा है। ऐसे ही बिकॉज, आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, तो ऐसा, इफ यू डोंट माइंड आई विल कम लेटर। इफ यू डोंट माइंड आई विल कम लेटर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं बाद में आऊं। तो इफ यू डोंट माइंड एक हो गया वाक्य, आई विल कम लेटर ये दूसरा वाक्य है, लेकिन इसको जोड़ने के लिए क्या होगा? इफ का प्रयोग करना पड़ेगा। इफ आई, इफ यू डोंट माइंड आई विल कम लेटर, यानी कि यदि आप बुरा न माने तो मैं कल या बाद में आऊं। ठीक है, ये है काम कंजंक्शन का। ये 8वां नंबर है और इसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। ये 8वां नंबर है और लास्ट भी है। ठीक है, तो एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। इसको हम बोलते हैं हिंदी में विस्मयादि बोधक अव्यय। वह शब्द है जिस किसी आकस्मिक भाव को प्रकट करता है। आप लोग जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, आश्चर्य से भरा हुआ, अरे उसने गाड़ी खरीद लिया, अरे वो पास हो गया, अरे यार कितनी दुख की बात है, चलो आज पार्टी करते हैं। कुछ ऐसे शब्द आपने यूज करते होंगे, करते हैं और बोलते भी हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है तो उसके लिए कुछ शब्द है। एलॉस, आहा, इह, डियर, हे, हुर्रे, ओह, आउच, क्यू, ओह, वेल, वेल, यहाँ पे दो बार हो गया है, वाओ, इप्पी। ठीक है, एक कुछ वर्ड्स है जो कि हुर्रे, हरी अप, हरी अप, ओके, ये सब मतलब जल्दी करो। ऐसे कुछ शब्द है जो कि आकस्मिक भाव, यानी कि जिसकी आप कल्पना नहीं करते हैं, वो अचानक से जो है हो जाता है सामने आपके। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप कुछ शब्द हैं यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिए। और मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिया हुआ है। वेल, दैट इज न्यू, यहाँ पे मैंने आपको देखा, मतलब यहाँ पे दुख या दया व्यक्त करने के लिए इसको यूज करते हैं। आउच, दैट हर्ट मी मोर देन आई थॉट इट वुड, यानी कि जैसा मतलब मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मतलब हमको चोट पहुंची है, यानी कि दर्द व्यक्त करने के लिए आउच। ये वी गॉट द टिकट्स टू द मूवी प्रीमियर नाइट, खुशी व्यक्त करने के लिए है। ये ओह, आई डोंट वांट टू डू, आई डोंट वांट टू डू इट दिस वे, यानी कि झिझक, मतलब कोई काम कर जाते हैं जो है तो सोचते हैं अरे यार कैसे करूं, अरे यार ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है। ऐसा मतलब हम होता है झिझक होता है ना मन के अंदर जो है, उसको अगर व्यक्त करना है तो हम इस तरीके से करते हैं। ओह, आई डोंट वांट टू डू इट दिस वे, वाओ,
यू डिड ए रियली ग्रेट जॉब विद दैट पीस ऑफ फर्नीचर्स। आपने एक कुछ फर्नीचर के टुकड़े से आपने एक बहुत अच्छा काम किया जो है, यानी किसी भी चीज के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करना, खुशी। वाओ, यू ओन द मैच। आह, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट यू वेयर ट्राइंग टू से, यानी कि एहसास, आह, ओहो, बोलते हो ना आप, एहसास या आश्चर्य व्यक्त करना। ओह नो, दैट शुड हैव रियली अपसेट यू, दुख या आश्चर्य व्यक्त करना। ओह नो, व्हाई इट हैपेंड, alas, I have not cleared the internal assessment, दुख या दया व्यक्त करना। borrow, that was a really brave things to do, यानी कि वाहवाही लूटना, किसी से शाबाशी लेना जो है उसके लिए है। 10 नंबर है माई गॉड, द वेटिंग लिस्ट फॉर द रिजर्वेशन सीट्स इज टू लॉन्ग, आई डोंट थिंक वी वुड गेट ए सीट। यहाँ पे देखिए माई गॉड, यानी कि अविश्वास, हताशा, उत्तेजना या क्रोध व्यक्त करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो ये कुछ शब्द हैं जिसको आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो याद कर लेंगे तो आपको काम आएगी जो है। ठीक है, और डिटेल्स में हम लोग एक एक पार्ट का, 8वां पार्ट का एक अलग अलग पार्ट बनाएंगे जो है, जिसमें हम डिटेल्स में जाएंगे, उसके बारे में समझेंगे जो है। ठीक है, ये बस खाली केवल हल्का सा आपके लिए झोंका है, बस आप समझ जाएं, समझने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कोशिश करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और मैंने बहुत ही आसान भाषा में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।